एक कहावत है, गण जीते सूरवा हारे। देवेंद्र जी ज़्यादातर के सगे जनता है, जन सलाब है वो वहाँ के पक्ष में है। और रही बात कस्बा परिवार की, मैं सुनूँ इन्हें भी नूँ बैक के सामंती सोच मेरी टिकट कट गई तो थारी जागीरदारी है क्या सारी? MLA की टिकट ही मेरे परिवार ने दे दो, MP माने दे दो, जिला प्रमुख आवे तो क्या माने बनाओ। और सेंटर में बीजेपी की, तो ये उपलब्धियां लाना तो उन्हीं का काम था। जनता को मतलब अपना क्षेत्र में परफॉर्मेंस लाना MP का दायित्व बनता था, और इस आधार पर टिकट कट गई, कोई बुरा नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है बापा सेवा सदन स्कूल हटेगी, जबकि दलित समाज की एक माँ की तरह ही, और वह 13 साल से ताला में बंद है। मैं भी पीछे कोई बीजेपी में को नहीं हूँ, अभी मैं बीजेपी में हूँ, और एक ही बात पर आया हूँ कि सरदार सर की बापा सेवा सदन स्कूल जो दलित समाज की शिक्षा को मुख्य केंद्र हो, बिन चालू करो जाए। टिकट देने को तो बस देखो हाई लेवल की बात है बह जाने, लेकिन कामना तो आई है कि वो अच्छा काम कर खिलाड़ी है, पूरे वर्ल्ड लेवल को आदमी है, सोच अच्छो है, वादो करिए वो तो आगे वो नहीं देसी तो इंगी काट दे अगला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं KRP, थे देख रहे हो KRP राजस्थान। दर्शकों, आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ हूं। आज सरदार सर BSJ गार्डन के अंदर है अनुसूचित जाति महासम्मेलन को आयोजन होने जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरुआ जी साहब अठे मुख्य अतिथि के रूप में सभा ने संबोधित करेगा। नमस्कार गुरुजी, आज को के प्रोग्राम अपन देखने नहीं मिलेगा, के उद्देश्य में प्रोग्राम आज को रखे गए? आज को कार्यक्रम तो है ये टाइम कार्यक्रम है चुनाव से संबंधित हो है, और कोई हटे कोई भागवत कथा तो वांची जगह है, तो चुनाव से संबंधित है। भाजपा SC और ST मोर्चे की मीटिंग है, और देवेंद्र जी झाझड़िया के लिए वोट मांगे जाएंगे। आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरुआ साहब अठा रहे हैं। सरदार सर का के विकास कार्य पर आज अपन चर्चा होगी, और के विकास भाई जिले की तो मैं बता कौन सकूँ, वापस अट्ठे सरदार सर की बताऊँ। सरदार सर को पहले और आखिरी एक ही मुद्दों है विकास को, सड़क को विकास होनो, नाली को विकास होनो, कोई मकान का पैसा मिल जाना, कुंड का पैसा मिल जाना है तो आपका व्यक्तिगत काम है। और सबसे बड़ी चीज़ है बापा सेवा सदन स्कूल हटेगी, जबकि दलित समाज की एक माँ की तरह ही, और वह 13 साल से ताला में बंद है। मैं भी पीछे कोई बीजेपी में को नहीं हूँ, अभी मैं बीजेपी में हूँ, और एक ही बात पर आया हूँ कि सरदार सर की बापा सेवा सदन स्कूल जो दलित समाज की शिक्षा को मुख्य केंद्र हो, बिन चालू करो जाए, और समाज कल्याण छात्रावास हो बिन चालू करो जाए, और भी माँ गिनानी बनेड़ी है वह गिनानी समाप्त करी जाए। आज का प्रोग्राम में अनुसूचित जाति की मांगा होगी। एक और मैं बातचीत करनी चाहूँ, अनुसूचित जाति की अलग अलग और मांग हो सके, लेकिन मुख्य मांग है वो ये है कि बापा सेवा सदन स्कूल है वो चालू करी जाए। एक और क्षेत्र में अफवाह फैली जा रही है कि अनुसूचित जाति को वोट बैंक कायम करने के लिए आज को जो प्रोग्राम रखे जा रहे हैं, इस पर भी एक टिप्पणी आपने? वोट बैंक तो कांग्रेस तो सदा वोट बैंक ही मानती है, ये कि अनुसूचित जातियाँ रहे सियारा तुम्हारी जेब में ही है। वोट बैंक की है एक सच्चाई बतानी, अनुसूचित जाति के लोगों ने सच्चाई बतानी कि आज तक ये कांग्रेस पार्टी है आपको वोट बैंक रखे है, ड्राइडा रखे, धमगाइडा रखे, तो भी क्यों लोगों ने जागृत करना कि वोट बैंक थाने खटाई को नहीं बनना चाहिए, बल्कि आपके हकांक के लिए जो आदमी हकांक की रक्षा करें। अभी एक ड्रामो चल रही हुई दिन दो काल या परसों मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी की मीटिंग के बारे में सुनी होली, मध्य प्रदेश में बोले एट ड्रामो बीजेपी अब गए मोदी आ गयो तो आरक्षण खत्म हो जाएगो, संविधान बदल जाएगो, चल रही हो ना। लेकिन मोदी जी स्पष्ट बड़ी सभा में बोले कि जब तक मैं जिंदा हूँ नए तो आरक्षण खत्म होएगा और नए संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल करना चाहूँ, क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र चूरू में है, देवेंद्र जी झांझड़िया है जिसका उम्मीदवार है, के हवा क्षेत्र में और के प्रकार को रिजल्ट आपने आपकी बार देखने नहीं मिला? बहुत बढ़िया है, देवेंद्र जी ज़्यादा निष्पक्ष है, नयो आदमी है, और एक 3 बार ओलंपिक जीतेड़ो आदमी है, और एक गरीब किसान के घर में जन्म लेडू है, मेहनत छूँ एक हाथ को आदमी होकर के एक देश को नाम संसार में रोशन करना, यूँ अच्छे उम्मीदवार क्या चीज़ है चूरू जिले बहुत अच्छे वोटा चुनाव जीतेगा देवेंद्र जी। कस्बा परिवार 35 साल की राजनीति है, और देवेंद्र जी झांझड़िया है जगह नया उम्मीदवार नया कैंडिडेट है,
खेल क्षेत्र में आपको नाम करियो है, राजनीति में नया मैदान में आया है के कस्बा परिवार ने पछाड़ सकेगे 35 साल की राजनीति पछाड़? एक कहावत है, घण जीते सूरवा हारे। देवेंद्र जी ज़्यादा जड़िए के सगे जनता है, जन सलाब है वो के पक्ष में। और रही बात कस्बा परिवार की, मैं सुनूँ इन्हें भी नूँ बैक के सामंती सोच मेरी टिकट कट गई तो थारी जागीरदारी है क्या सारी? MLA की टिकट ही मेरे परिवार ने दे दो, MP माने दे दो, जिला प्रमुख आवे तो क्या माने बनाओ, प्रधान आवे तो क्या माने बनाओ, तो सो क्यों थे ही बन चुके और कोई को नंबर ही को नहीं आने दोगे? सहमति सोच तो थारी है। सरदार शहर में अनिल शर्मा की सहमति सोच है और जिले के माँ कस्बा जी की सहमति सोच है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। राम हाँ राम राम। कटू आ रहे हो? रंगाई आज को क्या प्रोग्राम सुनने ने मिलेगा अपन? आज मैं तो भैरवा जी सुनना है। किन सुना है? भैरवा जी। अच्छा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आज का प्रोग्राम के बारे में अपन क्या सूचना मिली? ठीक लगे। क्या सूचना सुन के आए? सूचना तो के बारे में क्या की? आज को मीटिंग हो रही है, क्या की मीटिंग है, क्या सूचना को ध्यान में? मीटिंग तो चुनाव की है और की है। चुनाव की मीटिंग है। हाँ, चुनाव की मीटिंग सुन के आए हो? चुनाव की मीटिंग सुन गए। अच्छा, क्षेत्र में क्या हुआ है आपने देवेंद्र झांझड़िया की? झांझड़िया जीत सी चुनाव जीत सी कितना वोटों? ब्लॉक वोटों पर जीत सी, ब्लॉक वोटों पर जीत सी। क्या कैस को अगर लाख वोटों जीत? 35 साल की राहुल कस्बा की राजनीति है और पार्टी कौन है राहुल कृष्ण? पार्टी बीजेपी जीत सी। अच्छा, बीजेपी जीत सी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे SC मोर्चों की मीटिंग है, इसलिए हमें ग्रामीण वासी है वो ज़्यादा से ज़्यादा SC में जो जुड़े हुए हैं, जो SC के लोग हैं, उनका सम्मेलन रखा गया है, इसलिए ये भीड़ आ रही है। अच्छा, उनका सम्मेलन रखा हुआ है। अच्छा, एक अफवाह बाजार में क्षेत्र में फैली जा रही है कि SC की जगह वोट बैंक है कायम करने के लिए इस प्रकार का प्रोग्राम रखा जा रहा है। पहला तो एक प्रकार का प्रोग्राम कौन ये कोई नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम होता है, युवा मोर्चा होता है, SC मोर्चा होता है, महिला मोर्चा होता है, अल्पसंख्यक मोर्चा होता है, उसी का एक हिस्सा है SC मोर्चा। आज के प्रोग्राम में के अनुसूचित जाति की मांगा है जबकि अठे रखी जाएगी उप मुख्यमंत्री के आगे के मांगा न लेके प्रोग्राम में? मांग वही है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हमारे नरेंद्र मोदी जी की, जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है उसके अनुरूप है। हम पूरा भारत है उसी के सिस्टम से चले, उनकी देखभाल करे, यही हमारी मांग है। क्षेत्र में विकास कार्यों पर कोई चर्चा कोई लिखित में है? क्षेत्र का विकास कार्यों पर कोई चर्चा होगी? हाँ, विकास कार्यों पे होगी। हर सभा में हर हमारे जो SC बाहुल क्षेत्र है वहाँ अंबेडकर के भवन पहले से भी बनाए हुए हैं और भी बना रहे। गांव का बुजुर्ग व्यक्ति भी आ रहा है, आया दिखाने थोड़ी सी बातचीत करा। राम राम। राम राम राम। कठू आ रहे हो? राम सी सर बेडवाड़ी। राम सी सर बेडवाड़ी हूँ। आज के मीटिंग सुनना आयो, के प्रोग्राम है? भाई मैं तो बीजेपी ने वोट देने की कहाँ लोग आने के भी बीजेपी ने वोट दो। और दूसरे देशा में कोई साखी कौन हिंदुस्तान की जो मोदी दूसरे देशा में कितनी बड़ी साख करिए, जम्मू कश्मीर में हिंदुआ ने मार मार काट दिया सगड़ा ने, जगह लिए कितो बढ़िया काम करो, सारा पावर ले लिया, 2 टुकड़ा कर दिया, 35 से हटा दी वास्ते। दूसरे देशों की बात करियो, चूरू क्षेत्र में इसो के बड़ो विकास कार्य अपन देखने ने मिलो। चूरू क्षेत्र की बात करा, पिछली वर्ष की बात करा तो आपने सांसद राहुल कस्बा भी यहाँ बीजेपी और की काम करिए कौन? चूरू क्षेत्र की बात करा क्या अपन बड़ो विकास करियो कौन? जदी तो बिन अब टिकट काटी है, बिंग सही काटी है टिकट, सही काटी है? सही काटी। अच्छा, राहुल कस्बा की टिकट काटने को बता रहे थे, सही काटी है? सही काटी है। और देवेंद्र जी झांझड़िया ने टिकट मिली है तो के सोच हूँ टिकट दी गई है? टिकट देने को तो भाई देखो हाई लेवल की बात है बह जाने, लेकिन कामना तो आई है कि वो अच्छा काम कर खिलाड़ी है, पूरे वर्ल्ड लेवल को आदमी है, सोच अच्छो है, वादो करिए वो तो आगे वो नहीं देसी तो इंगी काट दे अगला। राम राम से। तो आज को प्रोग्राम के प्रोग्राम है, अनुसूचित जाति प्रोग्राम बता रहे हैं। आज के प्रोग्राम में अपन सुनने नहीं मिलेगा, देखने नहीं मिलेगा? आज के SC ST को प्रोग्राम जड़ेता ही है। यदि मेरे व्यक्तिगत व्यू के तौर पर यदि ते जानकारी लेनी चाहो हो तो एक सुगप्पो छोड़ रखे है कांग्रेस की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना SC ST के बिल्कुल ही खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आपको मैं इतिहास के तरफ यदि याद दिलाऊं तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस समाज के लिए जो किया था वो सबसे पहले उसको जैसे मक्खी को दूध में गिरने के बाद में उसकी क्या दशा करते हैं, निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, ऐसा काम कांग्रेस पार्टी ने किया था 1950 के अंदर, ये सत्यता है। लेकिन ये SC ST समाज अपने लेवल में ऊपर न बढ़ जाए इसके लिए इन्होंने हमेशा, जैसे एक कहावत है ना अपना कि कुत्ते को हड्डी का टुकड़ा डाल दो, वैसा हाल इन्होंने SC ST का कर रखा है। किस पर आरोप लगा रहे हो? कांग्रेस पे आरोप नहीं लगा रहा, आप देख लीजिए।
अदरवाइज़ क्या कारण है कि 1950 से अभी तक SC/ST की कंडीशन वैसी की वैसी बनी हुई है, जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आप योजनाएं देखिए, किसी भी गरीब तबके के लिए उनको उठाने के लिए इन्होंने क्या नहीं किया। अच्छा, मैं आज का प्रोग्राम में आपने के मुख्य SC/ST समाज के लिए के मुख्य मांगा है, के मुख्य बातें होगी आज का प्रोग्राम का? देखो ये तो अभी तो चुनावी सभा है, अब तो मांगों की तो कोई बातें ही नहीं है, और ना ही किसी को ऐसे आश्वासन भी देना चाहिए कि हम ये करते ये कर देंगे। लेकिन एक चीज़ के लिए मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आपको क्या नहीं लग रहा कि आदरणीय राहुल जी कसवा काफ़ी सम्मानित आदमी थे, बीजेपी की तरफ से यहाँ चुने जा रहे थे, उन्होंने आज अचानक से कांग्रेस पार्टी के अंदर गए हैं, और वो भी एक जातिवाद के नारे के साथ में गए हैं। क्या ये शोभा देता है किसी नेता को जो 35 साल से राजनीति कर रहा है बीजेपी में? मैं जहाँ तक मानता हूँ कि राहुल कसवा जी का एक सम्मानित आदमी होते हुए उनका ये कदम अच्छा नहीं था। राहुल कसवा पार्टी में खुद चला के गया या फिर टिकट काटी गई? नहीं, टिकट किसी ने नहीं काटी। स्वाभाविक है कि MP के तौर पे उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। पूरे राजस्थान में बीजेपी और उनके नीचे 8 विधानसभा सीट आ रही थी, 8 में से मात्र ही उन्होंने 2 सीट जीत पाए। तो ये क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस की सरकार थी, और सेंटर में बीजेपी की, तो ये उपलब्धियां लाना तो उन्हीं का काम था। जनता को मतलब अपना क्षेत्र में परफॉर्मेंस लाना MP का दायित्व बनता था, और इस आधार पर टिकट कट गई, कोई बुरा नहीं है। आखिरी सवाल करना चाहूँ मैं, देवेंद्र झांझड़िया लोकसभा क्षेत्र उम्मीदवार है, जगह को के माहौल आपकी बात देखने मिल रही है और के रिजल्ट आपकी बार अपना देवेंद्र जी झाझड़िया 2 काम कर चुका पहले ही चूरू के लिए। एक तो गेम के अंदर बहुत ही शानदार, मैं तो इसकी तहे दिल से प्रशंसा करता हूँ। दूसरा, एक युवा है और इन्होंने इस ज़िले का बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि कम से कम भी 3 लाख वोटों से जीतेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आई कवरेज अठेगी वीडियो क्यों लगे बढ़िया लगे लाइक शेयर कमेंट करो। मिलना दोस्तों एक इससे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।